हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित जो कि NCERT पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 तक हल कर लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 को समझिए। इसमें कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, पहला कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और दूसरा में कह रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो वैसा चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। इस सभी के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए हुए हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उनके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम आकृति के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज का आकृति ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज का आकृति है, और समांतर चतुर्भुज में आप लोगों को पता है इनकी सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो भुजा सब के बारे में आप लोगों को नहीं जानना, इसमें सिर्फ विकर्ण की बात हो रही है तो विकर्ण के बारे में समझाते हैं आप लोगों को। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इनका विकर्ण ये जो है ये इसका विकर्ण हो गया, पहला विकर्ण, और इसी तरह से ये हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। इसमें दो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पहला भाग हो गया और ये हो गया दूसरा भाग। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इनकी, ये हमारा पहला भाग हो गया इस विकर्ण की, और ये हो गया दूसरा भाग। इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। और आप लोग जो है कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज आप लोग पढ़े होंगे, बुक में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आसानी से आएगी। कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज में क्या होता है हमारा, वो है समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। वो सभी भी समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। तो हम उसका आकृति आप लोगों को लेकर के समझाते हैं। यहाँ पर समझिए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दिया हुआ है समचतुर्भुज। ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। भुजाओं के बारे में ऐसे आप लोगों को जानना नहीं है। अभी इसमें कह रहा है विकर्ण की बात हो रहा है। तो विकर्ण देखिए, समचतुर्भुज में भी ये जो विकर्ण दिया है, ये विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पे इस बिंदु पर देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला भाग हो गया, इस तरह से ये दूसरा भाग। इसी में देखिए तो यहाँ पर ये पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है यहाँ पे इस बिंदु पे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा समचतुर्भुज था। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए आयत। ये देखिए ये जो आकृति दिया ये आयत का है। आयत के पता है आप लोगों को, आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समान यानी कि बराबर होती है। और इनका विकर्ण समझिए। इसमें भी देखिए आयत में भी क्या होता है, इनका विकर्ण, ये जो विकर्ण दिया है एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहा है। यहाँ पर इस बिंदु पे, यहाँ पर समझिए ये जो बिंदु है इस बिंदु पर क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहा है। यही नाम हमें बताने के लिए कह रहा था। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए वर्ग में भी, वर्ग समझिए, ये जो वर्ग दिया है वर्ग में क्या होते हैं, चारों भुजा आपस में समान होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। और इनका विकर्ण समझिए, विकर्ण क्या होते हैं इनके, ये जो विकर्ण दिया है ये समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहे हैं इस बिंदु पे। इस बिंदु पर देखिए तो यहाँ पे ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, इसी तरह से ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहा है। तो देखिए ये जो पहला आकृति है ये हमारा कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, चतुर्भुज। दूसरा आकृति क्या है, ये हमारा समचतुर्भुज चतुर्भुज का। समचतुर्भुज में भी क्या होती है, वो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी तरह से ये है आयत, ये हमारा आयत है। इसके बाद ये हमारा वर्ग है। ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनका नाम लिखने के लिए कह रहा था। ये हमारा जो जितना भी चतुर्भुज है इनका हमने नाम इस तरह से लिख दिया है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर समझे। अब देखिए इसी तरह से दूसरा नंबर, अब समझिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है ये प्रश्न दोनों के लिए है, 4 का ये प्रश्न दिया है दोनों के लिए। तो अब कह रहा है पहला तो हल कर दिए, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक का मतलब जिस पर क्या कर रहा हो, विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जहाँ पे ये समद्विभाजित कर रहा है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण इस तरह से बना रहा है। यहाँ पर समझिए ये जो दे रहा है इस तरह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उस आकृति का नाम बताना है, यानी कि उस चतुर्भुज का आप लोगों को नाम बताना है। तो वैसा चतुर्भुज हमारा ये दोनों है, पहला समचतुर्भुज और दूसरा होता है हमारा वर्ग। वर्ग में भी क्या करता है, यहाँ पर सभी में 90 डिग्री का कोण बनाता है इस तरह से। तो याद रखना आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों को ये लिख देना है, पहला समचतुर्भुज और दूसरा आता है वर्ग। लिख दीजिए दूसरा का, दूसरा नंबर में लिख देना है क्या,
पहला होता है हमारा समचतुर्भुज। इन सभी के बारे में आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ आएगा। ये सभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हुए हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा वर्ग। वर्ग में भी क्या होता है, लमसम विभाजक होता है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 का ये है तीसरा नंबर। यहाँ पर समझिए कह रहा है प्रश्न संख्या 4, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण क्या हो। तीसरा नंबर में कह रहा है विकर्ण बराबर हो। तो वैसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसका विकर्ण क्या हो, बराबर हो। तो वैसा चतुर्भुज हमारा होता है आयत और वर्ग। यहाँ पर देखिए इसमें समझिए, ये जो आयत है इसका विकर्ण आप लोगों को याद रखना है। ये जो दोनों विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर समझिए, इसको हम यहाँ से ऐसे समझाते हैं। देखिए अगर एक विकर्ण यहाँ से मान लेते हैं, ये जो विकर्ण दिया है, अगर इसको हम अगर मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर का है, ये विकर्ण अगर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का है, तो ये भी विकर्ण हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर का। इनका दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये भी विकर्ण कितना हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर का। और दूसरा वर्ग में भी, वर्ग में भी क्या होते हैं, इनका विकर्ण बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर मान लीजिए एक दिया अगर 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर ये पूरा, तो यहाँ पर इसमें भी ये भी विकर्ण क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। ये भी विकर्ण क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर ये पूरा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। यहाँ पर लिख देना है प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर में आयत और वर्ग हो जाएंगे इसका उत्तर। यहाँ पर लिख देंगे, पहला क्या हो जाएंगे, आयत लिख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर लिख देना आयत और दूसरा होता है वर्ग। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 को समझिए। इसमें कह रहा है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत का आकृति खींच लेंगे। यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक आयत हो गया। ये जो आकृति दिया है ये एक आयत है। तो कह रहा है ये जो आयत है ये उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो सबसे पहले बताइए ये समझना होगा उत्तल चतुर्भुज होता क्या है। तो उत्तल चतुर्भुज के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए इसमें भी हम समझ लेते हैं उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना है वैसे चतुर्भुज जिनकी सभी कोण 180 डिग्री से छोटा हो एवं याद रखना है जिसका विकर्ण क्या हो, अभियांतर में स्थित हो, वो हमारा होता है उत्तल चतुर्भुज। तो देखिए जैसे यहाँ पर समझिए आयत में, आयत में भी देखिए सभी कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री के होता है। ये जितना भी कोण होता है इनका 90 डिग्री का। देखिए उत्तल चतुर्भुज के लिए हम पहला गुण क्या बताए हैं, वैसे चतुर्भुज जिनकी सभी कोण क्या हो 180 डिग्री से छोटा, वो हमारा होता है उत्तल चतुर्भुज का पहला गुण। तो यहाँ पर देखिए इसमें पहला देखिए तो आयत में देखिए तो सभी के सभी 180 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री क्या हुआ, सभी 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब 180 डिग्री से छोटा है। ये पहला गुण हुआ उत्तल चतुर्भुज का। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए उत्तल चतुर्भुज होने के लिए, तो जिसका विकर्ण जो है अभियांतर में स्थित हो। विकर्ण यानी कि ये जो विकर्ण है ये क्या हो, अभियांतर का मतलब होता है अंदर के भाग में स्थित हो। ये चतुर्भुज के अंदर में बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये हमारा आयत जो है ये क्या हो जाएंगे, एक उत्तल चतुर्भुज हो जाएंगे, क्योंकि इसका विकर्ण भी अभियांतर में स्थित है और इसका कोण भी क्या सभी के सभी 180 डिग्री से छोटा है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए हमने एक चतुर्भुज लिया और इसमें आप लोगों को बोले कि ये उत्तल चतुर्भुज होगा या नहीं, तो आप लोग आसानी से बता देंगे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, उत्तल चतुर्भुज होने के लिए पहला गुण होना चाहिए 180 डिग्री से सभी कोण छोटा होना चाहिए। देखिए ये कोण 180 डिग्री से छोटा है, बट ये देखिए तो 180 डिग्री से बड़ा है। अब देखिए और दूसरी गुण क्या होना चाहिए, इनका विकर्ण जो है अभियांतर में ही स्थित हो। और इसका विकर्ण देखें तो यहाँ पर ये बाहर के भाग में बन रहा है। ये वाली विकर्ण जो है इसके बाहर में स्थित है, तो ये कभी भी जो उत्तल नहीं होगा। ये अवतल का एग्जाम्पल है, ये अवतल हो जाएंगे। इसमें लिख देना आप, क्योंकि लिख देना आप लोगों को इस तरह से, क्योंकि आयत में सभी कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, से छोटा होता है होता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। एवं इसके विकर्ण अभियांतर में स्थित होता है। इसके विकर्ण, आयत का विकर्ण आप लोगों को पता है सभी के सभी अभियांतर में यानी कि अंदर के भाग में स्थित है। ये बाहर के भाग में नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें बाहर के भाग में, लेकिन इसमें क्या है सभी के सभी विकर्ण जितना भी विकर्ण है सब अभियांतर में स्थित है। दोनों विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण अभियांतर में स्थित है। तो लिख देंगे एवं इसके विकर्ण अभियांतर में यानी कि अंतर के भाग में स्थित होता है। अभियंतर, अभियंतर यानी कि अंदर के भाग में, अंतः भाग लिख दीजिए।
भाग में स्थित होता है, में स्थित होता है। अतः हम बोल सकते हैं यह एक क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। अतः यह एक उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज है। क्योंकि यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज का गुण होता है आयत में, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक उत्तल चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये जो दिया हुआ ABC, यहाँ से देखिए ये AB भुजा हो गया, इसी तरह से यहाँ पर हो गया ये BC भुजा, और इसी तरह से ये हो गया AC भुजा। यहाँ पर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में देखिए ये जो B कोण दिया है ये हमारा समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए इनकी सम्मुख भुजा यहाँ पर देखिए कह रहा है, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए ये जो ओ दिया हुआ है ये क्या है, इनकी ये जो बी दिया हुआ इनकी सम्मुख भुजा का, सम्मुख भुजा क्या है, AC। यहाँ पर समझिए ये जो AC दिया हुआ ये हमारा क्या है, इनकी सम्मुख भुजा, ये जो कोण दिया है बी, इनकी सम्मुख भुजा हो गया, इनकी सम्मुख भुजा यानी कि सामने की भुजा हो गया AC। और इसका जो है मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु जो है हमारा O दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इस तरह से बीच का बिंदु हो गया, यानी कि AO बराबर है OC के। तो आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बताइए कैसे O बिंदु, ये जो O बिंदु है इससे A, B तथा C समान दूरी पर स्थित है। देखिए ये जो OA है, दूसरा OB, और ये हो गया OC, ये समान दूरी पर कैसे स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें समझिए, इससे आगे कह रहा है बिंदु से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ये जो दिया हुआ है बिंदु से, इस तरह से ये जो हमारा दिया गया है ये हमारी सहायता के लिए जो भुजा है, इस तरह से बिंदु की सहायता से जो ये भुजा बनाया गया है ये हमारी सहायता के लिए खींची गई है। इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो समझिए जब इसमें देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज दिया है इसमें यहाँ से देखिए इनको अगर इस तरह से हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है पूरा का पूरा आयत बन जाता है। आयत में इनकी सम्मुख भुजा, ये जो भुजा दिया इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया, ये हमेशा क्या होता है, समान होता है। यानी कि दिया हुआ AD भुजा, AD भुजा क्या है, BC के समान है। और इसी तरह से यहाँ पर समान या फिर कह सकते हैं बराबर है AB के समान। ये जो AB भुजा दिया इसके समान होता है CD, ये जो CD कहिए या फिर DC कहिए, ये हमारा क्या हो गया, समान भुजा हो गया, आयत में समान होती है भुजा। और इसका सभी कोण क्या होता है, आयत में 90 डिग्री का होता है। तो इस आयत में यहाँ पर हमें क्या करना है, OA तो हमें पता है, OA दिया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा OC हो गया, ये दोनों समान दूरी पर है। क्यों समान दूरी पर, क्योंकि इसका मध्य बिंदु O है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि बीच की दूरी हो गया, तो यहाँ पर ये इन दोनों की समान दूरी पता चल चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता है, वो भी हमें पता करना ये कैसे समान दूरी पे है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें लिख देंगे, खींची गई बिंदु की सहायता से हम इसको हल करते हैं। खींची गई बिंदु की सहायता से हमें पता है ये जो इस तरह से बिंदु दिया हुआ है इनकी सहायता से हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता है पूरा का पूरा ये जो आकृति दिया ये हमारा एक आयत दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे इसमें ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है। ये जो आकृति दिया है ये क्या है, एक आयत है, आयत है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। आगे हमें क्या करेंगे, तो देखिए हमें पता है आयत में क्या होता है, ये जो ABCD दिया हुआ है इस तरह से ये हमारा क्या है, एक आयत है। और आयत का विकर्ण हम जानते हैं, ये जो विकर्ण दिया AC और यहाँ पर ये BD, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए ये जो हमारा दिया AC विकर्ण, ये जो AC विकर्ण है पूरा, अगर मान लेते हैं ये हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर का, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर है पूरा, ये जो AC विकर्ण है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर इनकी आयत में क्या होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर ये AC विकर्ण अगर 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी विकर्ण ये भी हो जाएंगे हमारा 6 सेंटीमीटर का। तो पूरा का पूरा अगर 6 सेंटीमीटर का, तो इनका मध्य बिंदु यहाँ पर ये जो O है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी इसमें, इनको जब दो बराबर भागों, मध्य बिंदु है इसका, ये बीच का बिंदु है यानी कि मध्य बिंदु है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब पूरा 6 सेंटीमीटर का है यहाँ पर विकर्ण, इनका आधा क्या हो जाएंगे, 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार ये भी भुजा क्या होते हैं, इनके समान होते हैं, AC के समान ये भी भुजा है यानी कि बराबर है। तो ये अगर पूरा ये जो BD है पूरा दिया है अगर 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि आधा होगा।
और यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। तब यहाँ पर हम लिख देंगे इसी को, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी के विकर्ण। ए बी सी डी एक आयत है, तो आयत के विकर्ण, विकर्ण ए सी, ये जो दिया हुआ ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, एवं दूसरा विकर्ण क्या है बी डी, ये देखिए बी डी, ये जो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी डी विकर्ण, बी डी एक दूसरे को ओ पर, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ओ बिंदु, यहाँ से इसको क्लियर करें तब समझ आएगा आप लोगों को। यहाँ देखिए ओ बिंदु पर, इस बिंदु पर ये जो ओ दिया है ओ बिंदु पर यहाँ पर लिख देंगे, को ओ पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए इनकी दूरी, यहाँ पर विकर्ण हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपस में क्या होते हैं, इनका विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये हो गया हमारा ओ ए, बराबर में क्या हो जाएंगे ओ सी, इसको लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे तब यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी के, एवं या कोमा लिख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए बी ओ या फिर ओ बी की यहाँ पे लिख दीजिए, ओ बी किसके समान हो जाएंगे ओ डी के, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है, इनके बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे ओ बी बराबर क्या हो जाएंगे ओ डी के, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओ डी बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसमें, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे ये जो दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये ओ ए हमें यही कह रहा था करने के लिए, ओ ए भुजा जो है ओ सी से कैसे समान है और इधर ओ बी के कैसे समान है, तो हमें पता चल चुका है। क्योंकि आयत में क्या होती है, इनकी विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये आपस में समद्विभाजित करते हैं इस तरह से, ये इस तरह से समद्विभाजित करते हैं और ये दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो जितना अगर इनकी दूरी है उतना ही, अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके ये तो पूरा हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। अगर पूरा यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर का है तो आधा इनका क्या हो जाएंगे 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। तो इस तरह से ये समान दूरी पे स्थित है, तो हम लिख देंगे इसलिए ओ ए, यहाँ पर लिख देना है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यही कह रहा था निकालने के लिए, तो लिख दिए ओ सी। अतः यहाँ पर लिख देना अतः ओ बिंदु ए कॉम बी तथा सी समान दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 तक समझ लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे अगला अध्याय को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।